हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में अगर सिंगल फेज़ की सप्लाई दी जाए तो उससे क्या होगा। क्या आपकी मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी? क्या आपकी मोटर जल जाएगी? और अगर आपकी मोटर नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चलेगी, इसके पीछे का रीज़न क्या है। और इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो इसका प्रिसाइज वे में आंसर क्या देना है, ये चीज़ उन्होंने पूछी है। और आज इसी चीज़ को शॉर्ट में टू द पॉइंट में आपको बताऊंगा कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज़ की सप्लाई अगर दे दी जाए तो क्या होता है और क्यों होता है, ये सब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, एक लाइन में बताना हो तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को अगर आप सिंगल फेज़ की सप्लाई दोगे तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर रोटेशन में नहीं आ पाएगी, यानी कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर और टेक्निकली आपको बोलना हो कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में अगर हम लोग सिंगल फेज़ की सप्लाई देंगे तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। देखिए 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी मोटर है जो 3 फेज़ सप्लाई पर रन होती है। अब 3 फेज़ सप्लाई में ऐसा क्या होता है कि ये मोटर 3 फेज़ सप्लाई से तो चल जाती है पर सिंगल फेज़ सप्लाई से नहीं चल पाती, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। देखिए जब भी हम लोग 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को 3 फेज़ की सप्लाई देते हैं तो 3 फेज़ की सप्लाई एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके रोटर को जाकर कट करती है तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से आपके टॉर्क में ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और आपकी जो मोटर है ये रोटेशन में आ जाती है, आपकी जो मोटर है वो घूमने लगती है। मेन इसमें चीज़ ये है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को रन होने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके वजह से ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस हो पाता है जो आपके मोटर को रोटेशन में ला पाए। पर जब आप 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज़ की सप्लाई देते हैं तो सिंगल फेज़ की सप्लाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जो सिंगल फेज़ का सप्लाई सिस्टम होता है वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और क्योंकि आपका सप्लाई सिस्टम पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी पल्सेटिंग नेचर का ही होगा। तो जब आपके मोटर में पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो उसके वजह से आपकी मोटर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो पल्सेटिंग नेचर में उसको टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए कैपेसिटर अलग से लगाया जाता है, ताकि आर्टिफिशियली एक सेकेंड फेज़ हम लोग प्रोड्यूस करवा सकें, ताकि अगर 2 फेज़ भी मिल जाएं तो भी आपकी मोटर में एक रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस हो पाए, जिसके वजह से आपकी मोटर रोटेशन में आ पाए। तो अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो पाता है। सिंगल फेज़ का हमारा जो सप्लाई सिस्टम है वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से टॉर्क भी पल्सेटिंग नेचर का ही होता है। तो इसीलिए आप 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को अगर सिंगल फेज़ की सप्लाई देंगे तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इतना कैपेबल ही नहीं होगा कि आपकी मोटर को रोटेट करवा पाए। फिर भी अगर आपको रोटेट करवाना है, जैसे कि सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर हम लोग यूज़ करते ही हैं, तो आपको कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ेगा ताकि एक रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करवाया जा सके, जिसके वजह से हमारी मोटर रोटेशन में आ पाए। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको सुनने में बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन यही वो क्वेश्चंस होते हैं, यही वो टॉपिक्स होते हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को दिखाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।